हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी अस्थमिक ड्रग्स। तो एंटी अस्थमिक ड्रग्स क्या होती है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक लंग्स डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा एयरवे है वो नैरो हो जाता है और एयरवे का जो फ्लो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो उसी को ट्रीट करने के लिए, अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए एयरवे फ्लो को हम क्या करते हैं, एंटी अस्थमिक ड्रग्स देते हैं। एंटी अस्थमिक ड्रग्स क्या होती है, हमारी ब्रोंकोडायलेटर होती है, ठीक है। जो ब्रोंकोडायलेटर होती है वो एंटी अस्थमिक ड्रग्स होती है। तो इसकी इंडिकेशन, ये एंटी अस्थमिक ड्रग्स हम किस किस में देते हैं, सबसे पहले अस्थमा में देते हैं हम, ठीक है, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीओपीडी की फुल फॉर्म होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये भी एक हमारी लंग्स डिजीज़ होती है। जो हमारा एयरवे होता है, ये जैसे एक रास्ता है, तो इसमें क्या हो गया, ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि ये रास्ता जो है बंद हो गया है, तो उसकी वजह से जो एयर फ्लो है हमारा अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है हमारा ब्रोंकियोस्पाज्म, जो हमारे ब्रोंकाई हैं वो क्या हो गया है, नैरो हो गया है, उसके लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो ब्रोंकोडायलेटर है वो कैसे वर्क करते हैं, तो जो ब्रोंकियोडायलेटर है उसकी जो ड्रग्स है वो क्या है, हमारी सैल्बुटामोल है। जो सैल्बुटामोल है वो क्या करती है, रिलैक्स करती है ब्रोंक्यूल्स स्मूथ मसल्स को। जो हमारी ब्रोंकाएँ हैं उनकी जो मसल्स हैं उनको क्या करती है, स्मूथ करती है ये, ठीक है। जिसकी वजह, जो ये कैसे करती है, स्मूथ स्टिमुलेट करती है ये बीटा रिसेप्टर्स को, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको स्टिमुलेटिंग कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रोंकियल्स मसल हैं वो स्मूथ हो जाती है और जो हमारा एयर फ्लो है वो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद है इसी के अंदर एक ड्रग्स और आती है हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा बिडेसिनॉइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी हमारा जो एयरवे का जो फ्लो है उसमें जो इन्फ्लामेशन हो गई है एयरवे में, हमारे जो लंग्स में है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन हो गई है हमारे एयरवे में उसको रिड्यूस करता है। तो ये क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट है हमारे साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी में हम एडवर्स इफेक्ट लिखते हैं कि उस मेडिसिन से क्या क्या पेशेंट को हो सकता है मेडिकेशन लेने के बाद। तो ट्रेमर्स आ सकते हैं पेशेंट में, ठीक है, पाल्पिटेशंस हो सकता है कि जो उसकी हार्ट रेट है, जो हार्ट बीट है वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी, ठीक है। हेडेक होगा पेशेंट को, ड्राई माउथ होगा, क्योंकि ये हम इन्हेलर के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसको करते हैं, तो उसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। ओरल थ्रस्ट हो जाएगी, मतलब जो माउथ है उसके अंदर वाइट वाइट से जो पैचेस आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम स्टेरॉइड्स हैं, ये इनका यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट है इसकी जो ड्रग्स है, तो सबसे पहले हमारी जो ड्रग्स है ब्रोंकोडायलेटर में वो है सैल्बुटामोल, ठीक है। इसकी जो डोज होती है वो हम इसमें इन्हेलर के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें 1 से 2 पफ्स देते हैं एवरी 4 to 6 आवर्स में, हर 6 से 4 घंटे में हम इसको क्या करते हैं, 1 से 2 पफ देते हैं, ठीक है। और इसको हम नेबुलाइज़र के रूप में भी यूज़ करते हैं। जो नेबुलाइज़र के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं तो इसकी जो डोज होती है वो 2.5 mg होती है। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट ड्रग हो गई हमारी सैल्बुटामोल। नेक्स्ट है हमारी लेवोशेल्बुटामोल, ठीक है। तो इसकी ये भी हम क्या कर रहे हैं, इन्हेलर के रूप में यूज़ करते हैं इसको। तो इसको भी हम क्या करते हैं, 2 पफ देते हैं, 3 to 4 टाइम्स देते हैं, एवरी डे देते हैं इनको, दिन में 3 से 4 बार, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। इसका जो रूट होता है वो इन्हेलर होता है। फिर हम इसको भी क्या करते हैं, नेबुलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। तो नेबुलाइज़र के रूप में हम या तो इसको 0.63 mg देंगे या फिर 1.25 mg दे देंगे। नेक्स्ट डोज है हमारी सैल्मेटेरोल। सैल्मेटेरोल भी क्या है, हमारी इन्हेलर के रूप में हम यूज़ करते हैं और इसको हम 1 पफ देते हैं और बीडी देते हैं, सिर्फ दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने 3 ड्रग्स पढ़ ली हैं। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसको हमें कब नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स जो है इसको हमें कब नहीं देना है। तो सबसे पहले जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब इस ड्रग से अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन हो गई है, मतलब कि उसकी स्किन में रैशेज हो गए हैं, रेडनेस हो गई है, ईचिंग हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक अरिथमिया, मतलब कि इरेगुलर हार्ट रेट है अगर पेशेंट की, कि उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, लो पोटेशियम इन द ब्लड, अगर ब्लड में क्या है, पोटेशियम का लेवल ऑलरेडी कम है और इसको हम देंगे तो और क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी इरेगुलर हार्ट रेट हो रही है, तो अगर बीपी इंक्रीज़ है पेशेंट का तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है,
सबसे पहले एंटी अस्थमिक ड्रग्स पढ़ा है, जिसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर आते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, 2 ड्रग्स आती है। तो अस्थमिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती है जो हम क्या करते हैं, अस्थमा को ट्रीट करने के लिए देते हैं, जो हमारा एयरवे है उसको अगर एयरवे को ठीक करने के लिए देते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है और अच्छे से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक, तो उसके लिए हम ब्रोंकियोस्पाज्म में देंगे, सीओपीडी में देंगे, अस्थमा में देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रोंकोडायलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ब्रोंकोडायलेटर में जो ड्रग है सॉल्बुटामोल, वो रिलैक्स करती है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। कैसे करती है, वो स्टिमुलेट करती है बीटा 2 रिसेप्टर को, जिसकी वजह से जो ब्रोंकियल मसल्स है वो स्मूथ हो जाती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इन्फ्लामेशन को, जो हमारा एयरवे है उससे। उसके एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़े कि ट्रेमर्स होगा, हेडेक होगा, ड्राई माउथ होगा, इसमें ये सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद है इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने ये देख ली कि हाइपर सेंसिटिविटी, कार्डिक अरिथमिया और लो पोटेशियम एंड इंक्रीज बीपी। उसके बाद ड्रग्स का हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था। तो सबसे पहले सैल्बिटामोल है और उसके बाद है सैलमेटेरोल है। तो ये तीनों क्या है, हमारी ड्रग्स है और इनको हम इनहलर के रूप में भी देते हैं और नेबुलाइजर के रूप में भी देते हैं। अब एज अ नर्स आप क्या करोगे, आपका क्या रोल है? तो एज अ नर्स आप अपने रोल्स खुद से लिख सकते हो। जैसे हमें क्या करना है, टाइम से मेडिकेशंस देनी है, जितनी डॉक्टर ने मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की है वो उसको देनी है। पेशेंट को एक अच्छी पोजीशन देनी है, उसकी डाइट को मेंटेन करना है और उसको क्या करना है, एक्सरसाइज बतानी है हमें, लंग्स एक्सरसाइज के लिए बोलना है पेशेंट को। ठीक है, तो ये अपने रोल हम खुद से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, एंटी अस्थमिक ड्रग। थैंक यू।